नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में स्टडी विद विजय सर में। दोस्तों आज हम सेटिंग अरेंजमेंट जो रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैठने की व्यवस्था उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो भी इजी वे से। और इसमें 3 स्टेप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। पहला स्टेप जो होगा वो रेखीय क्रम व्यवस्था से होगा, अर्थात कोई पंक्ति में मेंबर्स बैठेंगे दाईं तरफ से बाईं तरफ से या बीच से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों इस तरह से। जो दूसरा स्टेप होगा वृत्तीय क्रम व्यवस्था से रिलेटेड होगा, अर्थात कोई वृत्त होगा या कोई बेंच होगी सर्कल से, उसकी दाईं तरफ बाईं तरफ बैठेंगे लोग जो है केंद्र की ओर मुख करके या तो बैठ सकते हैं या तो केंद्र की बाहरी तरफ मुख करके बैठ सकते हैं। उसका क्या रूल्स है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा है आयताकार क्रम व्यवस्था, अर्थात जो है ये कुछ इस तरह से होगा, चारों तरफ मेंबर्स बैठेंगे, वहां से क्वेश्चंस बनेगा। इस पॉइंट पे एक बार फिर डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो सेटिंग अरेंजमेंट का बैठने की व्यवस्था होती है उससे तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जो पहला होगा वो रेखीय क्रम व्यवस्था से होगा, जो कि पंक्ति से रिलेटेड होगा, पंक्ति में बैठने के से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जो दूसरा होगा वृत्तीय क्रम व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जो तीसरा होगा वो आयताकार क्रम व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, और हम जो है अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है कि 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं। क्लियर। अब यहाँ से जो है पंक्ति की बात बोलेगा तो हमें लाइन खींच देना है दोस्तों। इस साइड में हमें जो है दायां लिख देना है, इस साइड में जो है बायां लिख देना है। ये कैसे लिख रहा हूँ आपको बताऊं। अगर आप यहाँ पर सपोज यहाँ पर आप खड़े हैं तो जो आपका हाथ होगा इस साइड में, आप अपने हाथ को देखेंगे तो दाहिने तरफ हो रहा है। तो इधर अगर दाहिनी तरफ बैठने के लिए बोलेगा तो इधर आपको बैठाना है, बाएं तरफ बैठाने के लिए बोलेगा तो इधर चले जाएंगे दोस्तों। अपने हाथ को देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो सीता नाम की लड़की है दोस्तों वो रीता और शशि के बीच में बैठी है। रीता और शशि के बीच में कौन बैठा है? सीता बैठी है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हम रीता को ऐसे लिख देते हैं, रीता, और आपको ऐसे ही लगाना है स्पीड में। और यहाँ पर हम दोस्तों शशि लिख देते हैं, शशि नाम की लड़की के बीच में कौन बैठा है? सीता नाम की लड़की बैठी है। लेकिन दोस्तों सीता का तो प्लेस फिक्स है कि बीच में बैठी है, लेकिन जो रीता और शशि है इसका प्लेस चेंज हो सकता है इस साइड में सीता के इस साइड में जो है रीता हो, मतलब ये जो रीता है और शशि है, हो सकता है इसका प्लेस चेंज हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे पॉइंट बोल रहा है कि जो लता नाम की लड़की है बाईं ओर से किसके है? रीता के तुरंत बाद, अर्थात रीता के थोड़ा जो पॉइंट दिया रहता है दोस्तों उसके हम आगे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। मतलब लता से ना पढ़ करके रीता के तुरंत बाईं ओर कौन है? लता है, यहाँ पर दिया है ना। तो यहाँ पर हम रीता के बाईं ओर, अगर रीता का यहाँ प्लेस फिक्स है दोस्तों, तो अगर इस साइड में जाएंगे तो दाईं तरफ जाएंगे, अपने हाथ से देखेंगे। अगर इस साइड में जाएंगे तो वो बाईं तरफ से जाएंगे। तो यहाँ पर रीता के जो है बाईं तरफ कौन है? लता है। तो यहाँ पर हम लता को यहाँ पर कर देते हैं। क्लियर। और फिर बोल रहा है कि जो रीता बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है दोस्तों, अपने हाथ से अगर देखेंगे बाईं तरफ से अगर, तो दूसरे ही प्लेस पर तो रीता है। क्लियर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो है कतार की जो ए हो गया, बोला कि प्रिया है कतार की एक छोर पर है। तो अर्थात एक छोर पर अगर लता हो चुकी है तो दूसरे छोर पर यहाँ पर हम जो है प्रिया को कर देंगे। इस तरह से प्रिया को कर दिया दोस्तों। अब बोल रहा है कि कतार की दूसरी छोर पर, अगर एक छोर पर प्रिया है दोस्तों तो दूसरी छोर पर कौन है? लता ही तो है। जो इसका राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि 5 मित्र जो है PQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं दोस्तों। दिशा चाहे जिधर दिया हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता, पॉइंट देखेंगे कैसे बैठाना है। पंक्ति का मतलब एक लाइनिंग कर लेंगे दोस्तों, इस तरफ दाईं तरफ कर देंगे, इस तरफ बाईं तरफ लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि T और Q के बीच में यस बैठा हुआ है। तो थोड़ा से आगे का पॉइंट ना पढ़ के और जो है थोड़ा से हम पीछे का पॉइंट लेंगे। टी और क्यू के बीच में कौन बैठा है दोस्तों? यस बैठा है। हमें सिंपली ऐसे कर दे, टी कर देना है, यहाँ पर क्यू कर देना है, इसके बीच में यस को बैठा देना है। अब दोस्तों आगे जो बोल रहा है कि जो है कि क्यू है किसके? आर के निकटवर्ती बाएं छोर पर जो है, मतलब कि आर के निकटवर्ती बाएं छोर पर जो है क्यू है। तो बाएं मतलब निकटवर्ती मतलब नज़दीक होगा, वो भी बाईं छोर पे होगा कि मतलब आर के। तो यहाँ पर अगर रखते हैं दोस्तों कि आर के बाईं तरफ, अगर इधर आएंगे तो बाईं तरफ ही तो हो रहा है, अपने हाथ से देखेंगे। अगर आर को यहाँ
फिक्स कर रहे हैं दोस्तों, तो इधर आएंगे तो दाईं तरफ होगा, इधर आएंगे तो बाईं तरफ होगा। तो क्लियर हो गया कि आर के बाईं ओर निकटवर्ती क्यू है, यह स्पष्ट हो गया। अब अगला पॉइंट बोल रहा है कि जो पी मेंबर है वो टी के निकटवर्ती बाईं तरफ है, अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, टी के जो टी मेंबर है टी के बाईं तरफ पी है। तो अगर टी यहाँ पर है तो अगर इधर आप जाएंगे तो दाईं तरफ होगा अपने हाथ से, इधर आएंगे तो बाईं तरफ होगा, अर्थात टी के जो है बाईं ओर कौन है, पी है, तो यहाँ पर पी को सेट कर देंगे। बस इतना ही करना है। आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं दोस्तों बीच में कौन है, तो बीच में भैया यस ही है, तो इसका अल्टरनेटिव जो होगा वो ए अल्टरनेटिव होगा। कुछ इस तरह से पंक्ति के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर जो वृत्तीय क्रम व्यवस्था से रिलेटेड दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति ये होती है दोस्तों कि जो मेंबर्स होंगे, बेंच होगी या कुछ होगा, सर्कल होगा, उसकी तरफ केंद्र की ओर मुख करके अगर बैठेंगे, ध्यान देंगे आप, अगर ये सर्कल है, सब लोग केंद्र की ओर मुख करके जो है मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो अगर सपोज आप मान लीजिए कि ये वृत्त है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। तो जब यहाँ पर आप बैठेंगे, आपका फेस जो है केंद्र की तरफ होगा, तो आपका हैंड किधर होगा, इधर होगा, तो ये दाईं तरफ होगा, मतलब ये आपका जो हाथ होगा इस साइड में दाईं तरफ होगा, इधर होगा आपका बाईं तरफ। तो आपको ध्यान ये देना होता है कि जब केंद्र की ओर मुख करके मेंबर्स बैठेंगे, तो आप जो घड़ी की तरफ अगर आप बैठाएंगे किसी को, तो वो बाईं तरफ से बैठेंगे। मतलब इधर आप बैठा रहे हैं तो बाईं तरफ होगा दोस्तों, अगर आप इधर बैठा रहे हैं, एंटी क्लॉक बैठा रहे हैं, तो वो दाईं तरफ होगा। इतना ही ध्यान देना है आपको। दूसरी कंडीशन से है कि जब जो है मुख केंद्र की बाहरी ओर हो, अर्थात कहने का मतलब जो मेंबर होंगे वो केंद्र के अंदर ना करके मुख बाईं तरफ करके बैठेंगे, तो थोड़ा से परिवर्तन ये होगा दोस्तों कि ये जो होगा इस तरह से होगा तो वो दायां होगा। मतलब ये होगा कि जो आप घड़ी की तरफ बैठाएंगे मेंबर तो दायां होगा, इधर बैठाएंगे तो बायां होगा। क्लियर। लेकिन अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसी चीज़ को विपरीत करेंगे, मतलब कि आप घड़ी की तरफ इधर कर रहे हैं तो ये हमारा बाई कंडीशन होगा, इधर दाएं कंडीशन है। बस इतना ही आपको जानना है दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर हम जो है कुछ दूसरे स्टेप का क्वेश्चन लेने वाले हैं। 6 मित्र हैं दोस्तों, इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जो है गोल मेज की ओर चारों ओर बैठे हैं। अगर गोल मेज की चारों ओर बैठेंगे दोस्तों तो उनका जो मुख का होगा वो केंद्र की तरफ होगा। चारों तरफ से मेंबर बैठेंगे, आपको खुद स्पष्ट हो रहा होगा। तो इसमें अगर इस तरह से केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं दोस्तों, तो आपको इतना ध्यान देना है कि इस साइड से आप बैठाएंगे तो वो बाईं तरफ से मेंबर बैठेंगे, इधर बैठाएंगे आप जो है दाहिनी तरफ से बैठाएंगे। स्पष्ट। अब यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। 6 मेंबर्स रहेंगे, 7 मेंबर आ रहेंगे, तो आप पहले तो आपको प्लेस क्लियर कर लेना है। ऐसे कर देंगे वृत्त को, मतलब दोस्तों तो 2 मेंबर्स हो गए। अब इसको कुछ इस तरह से कट कर देंगे तो 4 मेंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ऐसे कट कर देंगे तो 6 मेंबर हो गए। यहाँ पर पॉइंट से मतलब समझेंगे हम स्पष्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि बी और सी के बीच में ए है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से कर देंगे कि बी कहीं भी आप रख सकते हैं दोस्तों, और बाद में चेंज भी हो सकता है। बी और सी के प्लेस में, बी और सी के प्लेस के बीच में जो है ए है, तो यहाँ पर हमने स्पष्ट कर दिया कि अब यहाँ, लेकिन यहाँ बी और सी का प्लेस चेंज हो सकता है बी के स्थान पे सी हो, सी के स्थान पे बी हो, लेकिन ए जो है बी और सी के बीच में है, ए क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों कि डी के ठीक दाहिनी ओर सी है। तो कहने का मतलब है कि अगर डी को यहाँ पर बैठा दिया जाएगा दोस्तों, केंद्र में अगर डी यहाँ पर बैठा है, तो आप स्पष्ट अपने हाथ से देखेंगे, इधर आपका दाहिना हाथ होगा, इधर आपका बायां हाथ होगा। स्पष्ट। तो अगर कहने का मतलब है कि डी के तुरंत बाद क्या है, दाहिनी ओर सी है, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया। तो और अगला पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों कि एफ और ए के बीच में जो है बी है, तो एफ और ए के बीच में क्लियर क्या है, बी है, तो ए ऑलरेडी बैठा हुआ है दोस्तों। अगर एफ यहाँ पर मैं बैठा देता हूँ तो एफ और ए के बीच में बी बैठ गया। क्लियर। अब केवल एक प्लेस बचा हुआ है दोस्तों। अगर यहाँ पर सारे मेंबर्स की बात किया जाएगा तो एफ भी बैठ गया है, बी और ए सी टी कौन बचा हुआ, ई बचा हुआ। तो जो एक प्लेस बचेगा आप ऐसे स्वेच्छा से उसको रख देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि एफ के ठीक दाहिनी ओर कौन है, तो एफ के ठीक राइट तरफ कौन है, तो ए ई है। इधर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि अगर एफ को यहाँ पर बैठाए हैं
केंद्र की ओर दोस्तों। तो आप इस साइड में आपका दाहिना हाथ होगा, इधर बायां हाथ होगा। तो जो क्वेश्चन में है वो ई होगा, जो अल्टरनेटिव सी दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात किया जाएगा तो इसमें कुछ इस तरह से दिया गया है कि ABCDEF मतलब 6 मेंबर्स हैं दोस्तों, और वो गोल मेज की में बैठे अर्थात केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, पहले जो अगर मेंबर्स की संख्या है डिवाइडेशन कर देंगे, लाइनिंग खींचेंगे दोस्तों। यहाँ पर 4 मेंबर्स हो गए, कुछ इस तरह से खींच देंगे, 6 मेंबर हो जाएंगे। जितने मेंबर की आवश्यकता हो आप उसको खींच सकते हैं। सपोज आप देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ पर आप बैठे हैं इस तरह से पॉइंट जहाँ मैं कर रहा हूँ, तो अगर आपका जो हाथ होगा, जो हैंड होगा दोस्तों, इस तरह से बायां हाथ होगा इस साइड में, इधर दायां हाथ होगा। तो कहने का मतलब जो क्लॉकवाइज होगा वो बाईं तरफ से आप रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जब मेंबर को रखेंगे तो दाहिनी तरफ से रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि दोस्तों ई के ठीक सामने एफ है। ई के ठीक सामने जो है, ई ऐसे कहीं भी लिख सकते हैं। सामने की बात अगर बोलेगा दोस्तों तो सीधा आप आएंगे तो यहाँ पर रख देंगे। क्लियर? तो मतलब ई के सामने ठीक सामने जो है एफ है, और एफ की ही बात बोल रहा है, सामने एफ हो गया, और बोला ए और डी के बीच में बैठा है। मतलब जो एफ है वो ए और डी के मध्य में बैठा है दोस्तों। अगर मध्य की बात बोलेंगे तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पर हम अगर ए करेंगे, इसके बगल में एफ के बगल में ए कर देंगे, इधर डी कर देंगे, तभी तो मध्य में एफ होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ए और डी का प्लेस यही हो, चेंज भी हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। अब आगे बोल रहा है दोस्तों कि जो है सी, जो ई के दाहिनी ओर सी है, ई के दाहिनी ओर मतलब ई के जो राइट तरफ होगा वो सी होगा। सी को कर दिया गया, और बोल रहा है कि और ए के ठीक सामने बैठा है, ए के ठीक सामने सी बैठा है, ये भी स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर हम सारे मेंबर्स को बैठा चुके हैं दोस्तों, केवल एक मेंबर बचा हुआ है, जो कि अगर हम बात करेंगे बी बचा है, तो बी को यहाँ पर रख देंगे। अब बोला है दोस्तों कि ए के साथ में कौन कौन बैठा है, तो एफ और बी बैठा हुआ है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो डी अल्टरनेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ये क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें 6 मेंबर्स दिया गया है, बता रहा है, और वृत्त की घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से डिवाइडेशन कर देंगे दोस्तों। 4 मेंबर हो गए, यहाँ पर 6 मेंबर हो, जितने मेंबर की जरूरत हो इस तरह से कर दीजिएगा। इधर करेंगे तो बाईं तरफ होगा दोस्तों, इधर आप आएंगे जो है एंटी क्लॉक, तो दाएं तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो बी है एफ और सी के बीच में बैठा, कहीं भी आप बैठा सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बैठा दे रहा हूँ एफ एक प्लेस पर यहाँ पर, और दूसरे प्लेस पर हम कर दे रहे हैं सी को दोस्तों। और इसके बीच में कौन कौन दिया गया है, इसके बीच में एफ और सी के बीच में बी है, तो यहाँ पर हम जो है बी को रख दे रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि ई और डी के बीच में ए है। तो 3 प्लेस बचा हुआ है यहाँ पर, 3 प्लेस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई और डी के बीच में दोस्तों कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। आपको बता दूं कि यहाँ पर डी और ए का प्लेस चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अगर डी को ई के प्लेस पे रखेंगे, ई को डी के प्लेस पे रखेंगे, तब भी ए बीच में ही रहेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। आगे क्या बोला है दोस्तों कि एफ जो है डी के बाईं ओर एफ है, मतलब कि डी के बाईं ओर एफ है। तो अर्थात यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर डी रखेंगे, तभी डी के बाईं ओर जो है, आप यहाँ पर देखेंगे डी के बाईं ओर एफ है, तो यहाँ पर ई के प्लेस पे डी होना चाहिए और डी के प्लेस पर ई होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अब हमें स्थान चेंज करना होगा। तो चेंज हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है कि ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में अगर बोलेगा कौन है, तो वो है दोस्तों ए और एफ के बीच में नई स्थिति में डी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी अल्टरनेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो है ये राधा और शीला और महिमा और सीता नाम की लड़कियां हैं। ये जो है चौकोर जो है मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं दोस्तों। मतलब ये ऐसा मतलब मेज हो गया, चारों ओर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि जो शीला है, शीला की दाहिनी ओर राधा बैठी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कहीं भी आप बैठा देंगे शीला को, तो यहाँ पर ऊपर हम जो है शीला को बैठा दे रहे हैं दोस्तों।
यहाँ पर हम शीला को अगर बैठाएंगे तो एंटी क्लॉक ही तो दाहिना होगा आपका, तो इधर मेंबर की बैठाएंगे तो यहाँ पर हम बैठा देंगे कि राधा को दोस्तों। तो राधा को मैंने बैठा दिया। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सीता के बाईं ओर जो है महिमा है, तो यहाँ पर दो ही प्लेस बचा हुआ है, यहाँ पर हम सीता को कर देंगे। तो सीता के बाईं ओर मतलब जो है क्लॉकवाइज बाईं ओर रखेंगे। तो महिमा को तो यहाँ पर हम जो है महिमा को कर दिए दोस्तों। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए कि कौन सा जोड़ा आमने सामने बैठे हैं। तो कौन सा जोड़ा आमने सामने का मतलब होगा कि इन दोनों का जोड़ा होगा दोस्तों, और इन दोनों का आमने सामने का जोड़ा होगा। तो जो इसमें पहला विकल्प दिया है कि शीला और सीता का, तो शीला और सीता का आमने सामने नहीं बैठे हैं दोस्तों। राधा और सीता, अगर राधा और सीता की बात करेंगे तो यहाँ पर आमने सामने बैठे हुए हैं। ये इसका बी अल्टरनेटिव सही होगा। इस तरह से ही आपको क्वेश्चन लगाना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस वीडियो का 7वां क्वेश्चन और लास्ट जिक्र करेंगे आप लोगों के बीच में। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि चार मित्र जो है आयताकार मेज चारों ओर बैठे हुए हैं दोस्तों, और इसमें बोल रहा है कि जो रमेश नाम का लड़का है वो सुरेश के जो है दाहिनी ओर बैठा है। मतलब कि दोस्तों कि सुरेश के, ऐसे लिख देंगे, कहीं भी आप लिख सकते हैं। तो सुरेश के दाहिनी ओर जो है क्या है, महेश है। तो यहाँ पर सॉरी रमेश है। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे तभी तो दायां होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम जो है रमेश को रख देंगे। क्लियर, इस तरह से रमेश को हम यहाँ पर सेट कर दिया गया। अब दूसरा पॉइंट बोल रहा है दोस्तों जो लौकेश के बाईं ओर जो है महेश है। तो दो ही प्लेस बचा हुआ है, तो आप यहाँ पर लौकेश कर देंगे कि लौकेश जो है यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस तरह से थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप रफ में लिखेंगे तब व्यवस्था नहीं होगा। लौकेश के बाईं ओर लिखेंगे तो बाईं तरफ इस तरफ पे आएंगे क्लॉकवाइज दोस्तों, कौन बैठा हुआ है, तो वो है महेश दोस्तों। तो यहाँ पर हम महेश को कर देंगे, कुछ इस तरह से हमको करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि जो लौकेश और सुरेश क्या के जो है बाईं ओर है, और यहाँ पर दो मित्र आमने सामने कौन बैठे हैं दोस्तों। तो अगर बात करेंगे क्वेश्चन ए की, तो रमेश और लौकेश क्या बैठे हुए हैं दोस्तों। तो हाँ, रमेश और लौकेश आमने सामने बैठे हुए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। थोड़ा और आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।